ओके, तो क्या स्टेटस है तुम्हारा ऑर्गेनिक में, मुझे बताना जरा, कितना कर रहे हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को? जो मॉड्यूल भेजा था उसको हाथ भी लगाया क्या किसी ने, दर्शन किए हैं क्या उसके किसी ने? यस मैम। कितने यस क्वेश्चन? मैम। कितने क्वेश्चन ईशिका, गौरव? मैम सॉल्व तो 30 करे पर गलतियां बहुत हुई है उनमें। तो वो गलतियां जो की हैं समझ में आई हैं? यस मैम, नीचे सॉल्यूशन था ना, पहले मैंने खुद से सॉल्व करा, फिर उसमें देखा कि क्या सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं पहले फिर कॉन्सेप्ट देखा, तो ऐसे क्लियर कर लिया था। 30 में से कितने, एक मिनट रुको गौरव, 30 में से कितने हुए हैं तुमसे खुद से? मैम मैंने खुद से करने के लिए तो सारे करे, पर रॉन्ग मेरे काफी सारे हुए थे उसमें। काफी 10 ज्यादा 10 होने तो तो नहीं चाहिए। गलत हुए थे। हम्म। यस मैम, फिर मैं फिर से वो कॉन्सेप्ट देख रही हूँ और फिर उनके रिलेटेड और क्वेश्चंस कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ प्रैक्टिस। करो भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा, होने तो नहीं चाहिए थे 30 में से 10 गलत, 5 अगर हो जाते हैं तो मैं मान सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट वही बहुत है। एंड अंकुश, तुम कल कहाँ थे? अंकुश। मैम वो तो था मैं क्लास में। नहीं, कल कल नहीं। तो बायो और फिजिक्स की क्लास थी ना। ओ सॉरी, परसों कहाँ थे? नो मैम, परसों ज्वाइन हुआ था मैं। नहीं हुए थे? मैम हुआ था परसों ज्वाइन में। चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ फिर। हाय खुशदीप, हाय जानवी, मैं अच्छी हूँ बेटा। अच्छा मुझे ये बताना, E1 और E2 में क्या डिफरेंस है अंकुश? क्लास ली थी ना परसों, बताना। मैम रिवीजन नहीं किया मैंने। आइडिया तो होगा ना मैंने क्या करवाया था? गलत बात है। बायो वाली मैम को कुछ नहीं हुआ बेटा, ठीक है वो, आज वो कहीं बाहर गई हुई है। ठीक है। अच्छा तुम्हारी क्लास हो रही है क्या बायो की आज? मैम नेक्स्ट है। अच्छा फिर ठीक है। ऐसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? बहुत बढ़िया है वो, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तो इस पे फोकस करो अंकुश, बाद में रिवाइज कर लेना। अच्छा गौरव, तुमने कितने क्वेश्चंस किए हैं? मैम मैंने 40 किए हैं। 40 में से मैम मेरे 30 ठीक थे और 10 गलत हो गए। ठीक है। बाकी? हम बाकी वो सोल्यूशन देखे थे फिर। नहीं नहीं, आप बाकी स्टूडेंट्स पूछ रही हूँ मैं। 40 अभी ना तुम बहुत कम कम कर रहे हो, अरे 300 क्वेश्चन है, कब करोगे? तो आपको थोड़ा अपनी स्पीड पकड़नी पड़ेगी बच्चे। यस मैम। हाँ। हाँ मनोज, आंचल, आशुतोष, तान्या, इतने कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? सिर्फ 27 आए हैं आज तो। खुशदीप, अरे कर क्यों नहीं रहे हो तुम लोग क्वेश्चन? और जो ये लेट आते हैं ना, मेरे को समझ में नहीं आती क्यों लेट आते हो, क्या कितने बजे का तुम्हारी क्लास होती है जो इतनी लेट आते हो तुम लोग? 7 बजे। हाँ क्या नाम है, प्रणव, कितने क्वेश्चन किए तुमने? नैन्सी, शिवांश, सब बच्चों से पूछ रही हूँ मैं। अभी ना मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, अभी मेरे पास 3 मॉड्यूल है तुम्हें देने के लिए, और मैंने सिर्फ अभी तुम्हें तुम्हारे साथ एक ही मॉड्यूल शेयर किया और तुमसे वो भी नहीं हो रहे हैं। अभी मैं 2 मॉड्यूल क्या सोच के तुमसे शेयर करूं? उसमें अलग 150 क्वेश्चन होंगे, है ना? क्या शेयर करूं मैं तुमसे? तुम यही नहीं कर रहे हो, किसी ने भी 100 क्वेश्चंस भी नहीं किए। मैं तो सोच रही थी कि 100 तो मतलब उतने तो कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं उसमें। 15 क्वेश्चन से नहीं चलेगा शिवांश काम, ऐसे नहीं चलेगा। नीट क्रैक करना है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। नीट छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। अभी स्कूल का एक्सक्यूज मत दो मुझे। सब मुझे पता है, सबके ऊपर प्रेशर है, सबके ऊपर बर्डन है स्कूल का, बट क्या कर सकते हैं? हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं ना, जो चीज हम अपनी चॉइस से करते हैं उसके लिए हम एक्सक्यूज देना नहीं बनता है उसका। नैन्सी, बच्चे बहुत कितने क्वेश्चन के थे? 50 में थे, 50 में से 15 रॉन्ग थे। कंसेप्ट स्ट्रोंग करो, कंसेप्ट कहीं पे हिला हुआ है, ठीक है?
एक बार वीडियो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो एक बार नोट्स ओपन करके देख लो, अगर नोट्स में से भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार या तो बुक में से पढ़ लो या वीडियो लेक्चर देख लो, क्या पता कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है। और साम्या बच्चे तुम करते हो क्या? यस मैम। कितने क्वेश्चंस किए अभी तक तुमने? मैम इस वाले को नहीं करा बिल्कुल भी मैम, क्योंकि मैम हमारे स्कूल में एग्जीबिशन चल रहे हैं इस बार। मैम क्या आज चल ही कर दूंगी मैम, एग्जीबिशन चल रहे हैं अभी 2-3 दिन से मैम, उसके लिए तैयार करना पड़ता है, बहुत कुछ याद करना पड़ता है मैम। ठीक है भाई, जल्द देखो करा करो। मैं तो मैम सोच रही अभी थी। हाँ हाँ हाँ। मैम करके सो जाऊंगी सारे। सारे तो नहीं होंगे साम्या, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, 250 अराउंड है। बट आज 60-70 का टारगेट बना के रखना, हो जाएगा। 1.5 या 2 आवर में हो जाएंगे वो 60 to 70 क्वेश्चंस। और जिनके 50 हो गया वो 100 का टारगेट बनाएंगे। इसी का तुम्हारे कितने हुए, 30 बोले ना तुमने, तो तुम्हें 50 यस का मैम। टारगेट बनाना है आज। और जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं करे वो तो महान स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अपना टारगेट बनाओ आज। जिसने बिल्कुल भी नहीं किए हैं वो अपना 30 to 40 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ, और तभी सोना, और मुझे रात को मैसेज करके मतलब सोना कि मैंने कर लिए। और तुम्हारे डाउट ही नहीं आते, पता नहीं कितने इंटेलिजेंट हो तुम लोग। एक बच्चा भी डाउट नहीं पूछता, पता नहीं इतनी ऑर्गेनिक, या मैं ही अच्छी पढ़ा रही हूँ कि तुमसे हो नहीं रहा, या मैं ही बहुत खराब पढ़ा रही हूँ कि करते ही नहीं हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक है। अभी हम कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होनी थी ना वो वहां से होनी थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन से। बट मैंने जो जंप किया था ना वो डायरेक्टली किया था उस पे, SN1 SN2 पे। वो इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें जीओसी करा चुकी हूँ ना, तो तुम इजिली उसको थोड़ा ग्रैस्प कर पाते। ठीक है, तो हम धीरे धीरे खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर, मोस्टली तुम पढ़ चुके हो। अभी सिर्फ क्या करना है, एक तरह से तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं हम, क्योंकि ना एक्चुअली ना नोमेनक्लेचर वाला मैंने यहाँ पे स्निप करके नहीं लगाया है, तो वो मैं बाद में करूंगी, तो उससे पहले हम कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, चलो। ओके, तो यहाँ पे बच्चे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, तुम्हारी अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं हुई है ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो तुम्हारा अभी तक फिलहाल हुआ है SN1 SN2 एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। और स्टूडेंट्स देखो कितने कम है। और ये मेरे को पता है इसलिए कम है क्योंकि ऑर्गेनिक से बहुत डरते हैं वो लोग, समझ में ही नहीं आता क्यों डरते हैं। अरे बेटा, ऑर्गेनिक छोड़ के थोड़ी ना आनी है पेपर में। नीट में 30 मार्क्स की ऑर्गेनिक आ रही, नहीं 30 की नहीं, आई एम सॉरी, 50 to 60 मार्क्स की ऑर्गेनिक आ रही है। कैसे हम छोड़ सकते हैं इसको? 50 से 60 नंबर तो गए, इसका मतलब नीट क्लियर ही नहीं हो पाएगा हमारा। मतलब क्लियर तो छोड़ो, रैंक लानी है हमें, तो वो ला ही नहीं पाएंगे हम। तो ठीक है, देखो इधर। अभी ना हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स? कहाँ पढ़ा था इनको हमने, ये वाले वर्ड को? कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, मैथ्स और कोऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा था, और वहां पे मैंने ये बोला था कि जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, सॉरी हाँ, टू डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है। तो सेम यहाँ पे भी यही फंड है। यहाँ पे भी जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा उसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम होंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। एग्जाम्पल है इसका साइनाइड और नाइट्रो, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। और जो ये मैं अभी करवाऊंगी आपको, वो आपका क्या बोलते हैं, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपका जेई में भी, जेई तो छोड़ो, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो अभी ना हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। देखो इधर, फर्स्ट रिएक्शन है, मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, एल्काइल हैलाइड ले रही हूँ, ध्यान से देखना सारे बच्चे। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं NaCN। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि NaCN कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट कंपाउंड है? आयनिक।
आयनिक कंपाउंड है, यानी कि इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि Cn नेगेटिव यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। एक्स कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे बनने क्या वाला है, ये बनने वाला है, इसका नाम क्या है, एल्काइल साइनाइड। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि मैम यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्यों नहीं अटैक किया। तो एक चीज ना ध्यान रखना लाइफ टाइम जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे, कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बच्चा ज्यादा स्ट्रोंग होता है कार्बन नाइट्रोजन से। सुन रहे हो यहाँ पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रोंग होता है कार्बन नाइट्रोजन से। रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0 है, जबकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और आपको ये चीज पता है, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंग होता है। यही रीजन की वजह से यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना है, ना कि कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बना है। ठीक है, आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप आपका हो सकता है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अगर मैं सेकंड लूं, यहाँ पे ध्यान से देखना, RX ले रही हूँ। आज बच्चे इतने कम क्यों है, कोई स्कूल में कुछ था क्या? नो मैम। नो मैम। ठीक है, वो अपने वाले ग्रुप में भी मैसेज कर देना, इसका लिंक शेयर कर देना, फिर कहेंगे मैम बताते नहीं हो आप। तो यहाँ पे क्या है, AgCN है। अभी ये वाला कंपाउंड कैसा है, कोवेलेंट है, हाँ या ना? यस मैम। यस अभी देखो, मैम। अभी यहाँ पे ना नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 3 बॉन्ड बनाता है, जबकि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। यानी कि यहाँ पे कहीं से भी कार्बन तो अटैक नहीं कर पाएगा, इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है अटैक करेंगे और ये लिविंग ग्रुप जो है वो बाहर जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, RNC मिलेगा, यानी कि और AgX जो है वो बाहर निकल जाएगा। आपको मैंने पहले भी कहा था, जहां पे भी सिल्वर होगा और जहां पे भी हेलोजन होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और आपको पता है Ag और हेलोजन के बीच में बहुत गहरा प्यार होता है। तो अगर ये कहीं पे दिख गया, Ag को कहीं पे हेलोजन दिख गया सिल्वर को, तो वो उसको लेके भागेगा ही भागेगा। क्लियर है? कोई बात यस यस मैम। मैम। ये क्या बन गया आपका, एल्काइल आइसोसाइनाइड बना है। ठीक है, अभी पेपर में कैसा आएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बोर्ड्स में भी आएगा, इवन तुम्हारा जो एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है बच्चा, आयनिक कैसे हुआ, यहाँ पे देखो ना, Ag और कार्बन के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, भुलवा दिया आशुतोष ने, क्या बोल रही थी, हाँ, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है वहां का भी ये क्वेश्चन है कि जब NaCN ले रहे हो तो आपको एल्काइल साइनाइड मिल रहा है, जब आप AgCN ले रहे हो तो आपको एल्काइल आइसोसाइनाइड मिल रहा है। एक्सप्लेन करना है इसको, और इसी को ही घुमा के तुम्हारे नीट में भी आ सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है ऑर्गेनिक जो है वो तुम्हारा नीट में जो ऑर्गेनिक है वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड आती है। अच्छा, एक और चीज तुम्हारे लिए मैं बोल सकती हूँ, ये अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि मैम ऑर्गेनिक मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, सिर्फ और मतलब ऑर्गेनिक के लिए बोल रही हूँ मैं, अगर डिफिकल्ट लगती है तो ऑर्गेनिक में सिर्फ आप एनसीईआरटी कर जाओ। फिर सुन रहे हो, मेरे लेक्चर्स अटेंड कर लो, और ऑर्गेनिक की लाइन बाय लाइन, और जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है इन टेक्स्ट वाले, बैक एक्सरसाइज वाले, वो कर जाओ। अगर 50 मार्क्स की ऑर्गेनिक आती है तो आप उसमें से 40 आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, वैसे तो पूरा का पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बट मैं आपके लिए ये वाला काम आसान कर सकती हूँ। अगर आपको लग ही रहा है इतना डिफिकल्ट है तो प्लीज एनसीईआरटी को गो थ्रू करो लाइन बाय लाइन विद, लेकिन कंडीशन क्या है, उसके सारे क्वेश्चंस होने चाहिए, इन टेक्स्ट वाले भी, सोल्ड एक्सरसाइज भी, सोल्ड एग्जांपल भी, और जो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन भी, ये शर्त है फिर। ठीक है, समझ रहे हो क्या? ओके यस मैम। मैम। चलो, उसके बाद है यहाँ पे थर्ड है, अगर मैं RX की रिएक्शन कराती हूँ, एल्काइल हेलाइड है ना ये तुम्हारा, एल्काइल हेलाइड, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ सपोज नाइट्रो एल्केन, मतलब सिल्वर, ठीक है, इसके साथ करवाती हूँ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ, क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, तो अभी खुद सोच के बताओ, यहाँ पे कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा या नाइट्रोजन अटैक कर जाएगा, बताओ, सोचो। नाइट्रोजन मैम। नाइट्रोजन अटैक करेगा, रीजन?
मैम नाइट्रोजन के क्योंकि पास लोन पेयर है। एक मिनट गौरव, हाँ बोलो। मैम क्योंकि इसके पास पहले दो दो इलेक्ट्रॉन है मैम, इस वजह से। अच्छा, ऑक्सीजन क्यों नहीं करेगा? मैम क्योंकि ये बॉन्डिंग में है एन के साथ और ऑक्सीजन के साथ पहली बॉन्डिंग में है ये मैम, इस वजह से। हाँ, ये भी बोल सकते हो। ये तो देखो, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये वाला तो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो इसमें बेटा कि जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो भी तो अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना नाइट्रोजन की, कम होती है ऑक्सीजन से। और आपको पता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखेगा, है ना। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो पहले ही क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा बेसिकली, ये मिल जाएगा, नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा, नाइट्रो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। और वही Ag के साथ X जो है बाहर निकलता, मतलब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ जी बोलो। ओके मैम। यस मैम। ओके ओके मैम। गौरव, आपने ही वो वाला क्वेश्चन पूछा था क्या, ये वाला? यस मैम, ये वाला मैंने पूछा था। चलो इन सबसे पूछ लेते हो, मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जब मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करा रही थी ना, तब मैंने उसमें दिया था आपको असाइनमेंट में। तो यहाँ पे ये है क्वेश्चन, तो कोई मुझे बता पाएगा? गौरव आपको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा आप बता पाओगे क्या ये क्वेश्चन कैसे होगा? मेरे को याद आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी बता सकते हो क्या? मैम इसमें CnI की जगह पे लग जाएगा। ये बोल रहे हो? यस मैम। बाकी कोई स्टूडेंट और? गलत ही बोल दो बेशक बेशक। ये क्यों नहीं होगा साम्या? ये मैम क्योंकि आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है। चलो ठीक है, एक बात तो सही बोली। अच्छा ये भी बता दो, SN2 होगी SN1 होगी? SN1। SN1 होगी, ये तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है लेकिन। तो SN2 होगी, ये तो ठीक है। बट तुमने ना एक छोटी सी गलती कर दी है सामने यहाँ पे। देखो, माना कि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन अगर तुम्हें याद हो मैंने जब कराया था, क्या CN नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर सकता है क्या? कैसे तुमने अटैक करा दिया sp2 कार्बन पे? ये बेंजीन रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन करेंगे, आप कैसे यहाँ पे अटैक करा सकते हो? अगर आपको मैंने याद हो असाइनमेंट में क्या लिखवाया था कि विनाइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसी वाले स्टार वाले पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। जबकि आप इसको करोगे तो ये CH2 के साथ लगा हुआ है, ये बहुत आराम से निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो है Yes, ma'am. ये बेसिकली साइड चेन है, और ये क्या है, बिल्कुल बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है। अगर नहीं ध्यान में आ रहा तो पेज को टर्न करो, मैंने दिखवाया था कि एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन यही बताया था। अगर मैं विनाइल हैलाइड्स की भी बात करूं तो उसमें भी यही होता है, क्योंकि Cl के जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से CCl के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाता। क्लियर है सबको? तो ये वाला यस तो मैम। देखो जो लिखवाया है ना आएगा उसमें से, बट मेन बात ये होती है ऑर्गेनिक में पढ़ाना तो ठीक है, थ्योरी लिखना सही है, लेकिन जो चीज आपने पढ़ी है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है, कि आप उसको क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हो क्या? ठीक है, यहाँ पे होता है अगर किसी के अभी 10-10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। हो सकता है कि अभी आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं और उस 10 क्वेश्चन से आपने 20 नई बातें सीख ली हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे इशिका के 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो उसने उस कंसेप्ट को पढ़ा है अलग अलग जगह से, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया, जो भी किया है उसने, तो डेफिनेटली उसने 20 बातें तो नहीं सीखी होंगी उन क्वेश्चंस के बारे में। जब वो आगे अटेम्प्ट करेगी
इशिका मुझे बताना या बाकी जो भी स्टूडेंट्स की गलतियां हुई हैं, जब आप अगर आप आगे के मान लो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते तो आप खुद देखोगे कि जो आपके 10 गलत हुए हैं ना उसका नंबर कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो Yes, अगर ma'am. गलतियां हो रही है होने दो, क्योंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ो, ऑर्गेनिक बच्चों का खेल नहीं है, मुझे पता है ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है और मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ इस चीज से, ठीक है। तो अभी आप ये वाली चीज करके देखना, अगर किसी ने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज किए हैं और अब आप नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, ऑर्गेनिक में तो पिछला वाला कंसेप्ट यूज होना ही है, तो आपका जो ये नंबर है 10 वाला वो रिड्यूस होके 5 पे पहुंच जाएगा एंड तक जाते जाते, ठीक है। तो ये वाली करके देखना चीज, बस गिव अप मत करना, अरे मेरे तो ना 30 में से ही 15 गलत हो गए, मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, करना सब कुछ आपको ही है ना। चलो अभी यहाँ पे क्या होगा, RX है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ पोटेशियम नाइट्राइट। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे बता सकते हो क्या, कैसे रिएक्शन होगी बेटा, बताओ। कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन करेगा मैम इसमें। रीजन? मैम इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है। देखो अभी ना यहाँ पे अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज होता है तो वो सबसे पहले अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाने जाएगा, ये बात याद है ना आप लोगों को? तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो मैम नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसको पहले जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, चार्ज आ गया है तो ये सबसे पहले अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करवाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक में किसी भी स्पीसीज पे चार्ज आते हैं ना बुखला जाता है वो एटम, है ना, तो किसी तरह से वो अपने चार्ज को खत्म करेगा। अब चार्ज को खत्म करने के लिए तो उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो इस पे अटैक करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और KX जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, एल्काइल नाइट्राइट मिल गया आपको बेसिकली। समझे कि नहीं समझे? और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब आपने सिल्वर नाइट्राइट लिया तो आप नाइट्रोएल्केन बना रहे हो, लेकिन जब आप आयनिक कंपाउंड ले रहे हो या सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट ले रहे हो उस केस में आप जो है एल्काइल नाइट्राइट बना रहे हो, रीजन आपको बताना होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद हम कर लेते हैं मैम 1 मिनट बैक स्लाइड करना। हाँ ये लो, हो गया। यस मैम। अभी ना मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखवा रही हूँ सारे, या तो पॉइंट्स बना के लिख लो या जैसे मर्जी करना है वैसे कर लो, मैं तो हैश बना के लिख रही हूँ, हैशटैग बना के। तो यहाँ पे मैं पहले रिएक्शन लिख रही हूँ, आप भी लिख लो, फिर उसका प्रोडक्ट बनाती हूँ, कैसे बना बताती हूँ, ठीक है। तो ये है सोडामाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, एक ये रिएक्शन है, ये आपको यूज होंगे वहां पे जहां पे आप कन्वर्जन करते हो ना, आपके आते हैं कन्वर्जन करने, क्योंकि बोर्ड्स में तो आपका डायरेक्ट आएगा कि इससे ये बना दो इससे ये बना दो, जबकि कॉम्पिटिटिव नीट में ऐसा नहीं आएगा। नीट में आपको A दे रखा होगा, C दे रखा होगा, आपको B बताना होगा, या आपको C दे रखा होगा, रिएजेंट दे रखा होगा, आपको A बताना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस में रिएक्शन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो उसके अलावा RX Li AlH4 और लिखो लिखो साथ साथ, कोई बात नहीं, अभी गलत हो रहे हैं ना, बहुत जल्दी तुम्हें ऑर्गेनिक अच्छी लगने लगेगी जब तुम देखोगे ना अल्कोहल फिनोल में 80% बातें वही हैं जो मैंने पहले आपको करा चुके हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है। ये वाली रिएक्शंस है बच्चे, बैक स्लाइड क्या करोगे देख के, नोट्स में दे दो, देती हूँ। चलो लिख लिया सबने? यस मैम। देखो Yes, अभी क्या होगा ना, 1 बाय 1 समझते जाते हैं, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो भी देखते हैं। तो ये क्या है, सोडामाइड। सोडामाइड आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, और आपको पता है बेस क्या काम करता है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है। अब इसमें से बताओ कौन सा प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला, क्योंकि sp कार्बन पे लगा हुआ है वो ज्यादा एसिडिक है ना। तो ये क्या करेगा, सोडामाइड क्या करेगा, इस बेस को सॉरी हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। याद है एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने करवाया था, याद है क्या? एक बार पेज यस मैम।
वहां पे लिखवाया था सोडामाइड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा एसिड बेस रिएक्शन? क्योंकि उसको यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है। तो ये एक स्टेप होता है जो आपका बहुत ज्यादा रिएक्शन में यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, किसी चीज में क्या बोलते हैं, किसी चीज में डाल के देंगे तुम्हें और तुम्हें फिर करना होगा उसको। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख सकते हो इसका नाम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका यूज हम बहुत अच्छा वहां करेंगे एल्कोहल फिनोल में। तो बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है बच्चा? सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन होता है। यहाँ से आपको ये वाला न्यूक्लियोफाइल मिलता है और ये जो है यहाँ पे अटैक करके क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी वैसे मैं बता सकती हूँ आपको, मैं इसलिए नहीं बताती हूँ आपको ज्यादा मैकेनिज्म क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, यहाँ से ये इस तरह से माइग्रेट करता है और ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे रिएक्शन होती है। किसी को लिखना है तो लिख लो, वरना ऐसे याद होता है तो वो भी ठीक है। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट वाला है उसमें देखो क्या है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और आपको पता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होती है, हेलोजन बाहर निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, चाहे वो निकल हो, चाहे वो पैलेडियम हो, चाहे वो प्लेटिनम हो। हाइड्रोकार्बन में हमने देखा था, और ये क्या बना लेता है, हाइड्रोकार्बन मिल जाता है और HBr जो है वो बाहर निकल जाता है। ऐसे सेम अगर आप HI के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो यहाँ पे भी क्या होता है, आई की जगह क्या लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है। तो अब आप कहोगे मैम इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है रिएक्शन? तो इंपॉर्टेंट एक ये वाली है, एक ये वाली है, बस। ठीक है, लिखो इसको सारे बच्चे। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 33 हैं। देवयानी भी आ गई है। देवयानी आपकी तबीयत ठीक है क्या? नो मैम, अभी तो मैम पता नहीं क्यों वो बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक है और फीवर भी नहीं उतर रहा है। अच्छा, फिर आपने टेस्ट करवाया क्या? मैम अभी कल जाएंगे। बेटा इस चीज को ना डिले मत क्या करो, है ना। वेदर चेंज हो रहा है तो ये फीवर वाला तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, तो एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा ना क्या है, किस वजह से हो रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स स्टार्ट करना। अभी आपको पता है एग्जाम के दिन है ना। यस मैम। मैम लास्ट वाले रिएक्शन में प्लस में H2 नहीं आएगा? कहाँ पे बेटा? मैम लास्ट वाले रिएक्शन में यहाँ पे? CH3। यस मैम। लो लगा दो। मेन हमें बेटा इससे है, मेन मतलब मैम यहाँ पे मैं कहता है जो उसमें लिख रखा है आपने CH3 CH2I प्लस HI। अच्छा मैंने HI लिख रखा है क्या? आई एम सो सॉरी। यही कह रहा था मैम। हाँ नहीं ठीक कह रहे हो तुम, यहाँ पे H2 कर लो। ठीक है, Yes. चलो आगे चलो। वैसे आई थिंक HI आना चाहिए यहाँ पे, एक बार मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, चलो इधर आगे देखो, यहाँ पे नोट लगा के लिखो बच्चे। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगे, ये आपकी कहाँ काम आएंगी वही बोल रही हूँ फिर से। जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे, अल्कोहल फिनोल पढ़ोगे और कन्वर्जन करोगे, बोर्ड्स में तो कन्वर्जन आएंगे ना, तो उसके लिए तो आपको करके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए बता रही हूँ। और कॉम्पिटिटिव के लिए तो है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लिख लो, साइनाइड की रिएक्शंस है बच्चे सारी। अगर आप सपोज आप एल्काइल साइनाइड लेते हो और अगर आप इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं करवा रहे हो, है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चे, अमाइड मिलता है आपको। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीक्वेंटली यूज होंगे ऑर्गेनिक में। अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देते हो तो आपको मिलेगा एसिड मिलेगा। ये वाली तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पता नहीं कम से कम जब तक ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो 12th की, कम से कम आपको 15 से 20 जगह मिलेगी ये वाली रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या इसकी जगह आप ले रहे हो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, या आप इसकी जगह ले रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको यहाँ पे मिलता है अमीन, मिलता है प्राइमरी अमीन देखने को मिलता है। तो ये वाली तीनों जो रिएक्शन है आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अमाइड मिलेगा, अमाइड ग्रुप है ना ये CuNH2, ये एसिड मिलेगा,
और जब आप इसकी रिएक्शन इन तीनों में से किसी के साथ भी कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिलेगा। ये लिख लो और यहाँ पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नीट में तो डायरेक्ट भी पूछ ले, नीट वालों का तो कुछ नहीं पता, लेवल तो बहुत डाउन कर दिया उन्होंने पेपर का, तो इसलिए वो कट ऑफ भी ज्यादा जाती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। चलो ठीक है, लिख लिया तो। उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं आपको अल्कोहल फिनोल में ही कराऊंगी, इसमें कराने का कोई फायदा नहीं है, उसमें आएगा बहुत सारा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ग्रिग्नार्ड इतनी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीट वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन ना दिए हों। अगर अभी 2022 में अगर क्वेश्चन नहीं आया ना इससे नीट में, तो डेफिनेटली 2023 में आने वाला है, मान के चलो। अल्टरनेटिव ईयर्स पे पूछते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर में, क्योंकि दोनों में करवाना कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, चलो आगे आओ। आगे हम करते हैं थोड़ा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। आज दिल्ली में नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। नो मैम। अच्छा, नो बहुत मैम। बच्चे लीव हो रहे हैं बीच बीच में से। ओके, तो यहाँ पे ना, जो मैंने आपको याद है जब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही थी, तो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, वो पॉइंट एक बार आप दोबारा लिखेंगे। मैंने कहा था ना वो मैं दोबारा भी करवाऊंगी, तो यहाँ पे लिखो। वैसे तो क्वेश्चन बना के लिख सकते हो, लिखो हेलो एरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली, ये आपके बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन, आर एक्सट्रीमली less reactive towards nucleophilic substitution reaction। ठीक है, ये वाला मैंने याद है ना पॉइंट लिखवाया था। तो अगर मान लो एग्जाम में ये भी आ जाता है कि डू नॉट रिएक्ट, तो उसको भी आप गलत नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि बहुत ही कम, ना के बराबर ही रिएक्टिव होते हैं। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवाया है, अब हम इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। वैसे तो तुम्हें पता है। पहला रीजन क्या है, रेजोनेंस, हाँ या ना? यस मैम। अगर सपोज Yes, ma'am. यहाँ पे मैं हेलो एरीन्स मतलब सपोज क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ और आप इसकी रिएक्शन करवाने चले हो NaOH के साथ, तो ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर है, और वो रेजोनेंस की वजह से बच्चा सी, वो तो लिख लोगे ना अपने आप, लैंग्वेज तो लिख लोगे ना, कंसेप्ट समझना। यस मैम। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे पॉइंट बना के लिखते हैं ना। तो पहला फैक्टर है रेजोनेंस। क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर पाना मुश्किल होगा। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन होगी, नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। ठीक है, सिमिलरली बच्चे सेम ये वाला भी केस है, अब भी जस्ट बताया है, इसमें भी रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इधर देखो, ये है Cl है, और ये भी क्या है, ये है। तो आपको दिख रहा है ये वाला कार्बन क्या है बच्चा, sp2 है, और ये वाला कार्बन भी क्या है, sp2 है। ठीक है, बोलो हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं मान लो इसकी बात करूं, एल्काइल हैलाइड की, और मैं इसमें ये बात करूं, यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन sp3 है और ये वाला कार्बन भी sp3 है। तो अगर मैं दोनों की रिएक्टिविटी कंपेयर करूं बच्चे, तो आप किस अकॉर्डिंग बोलोगे? आप ये बोलोगे कि sp3 में तो कार्बन क्लोरीन का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, आपको पता है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन और क्लोरीन का डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्ट होगा।
ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हो sp2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है sp3 से, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा, और खींच के रखेगा इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास, तो ये इजिली CCl बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जबकि sp3 के केस में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो कम है, तो इजिली जो है जाने देगा। पहली चीज ये, या ये भी बोल सकते हो जब यहाँ पे आप OH नेगेटिव या किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, तो जो आपका बेंजीन रिंग है sp2 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है इजिली अटैक नहीं कर पाएगा एज कंपेयर टू sp3 कार्बन। इतना क्लियर हो गया? यस Yes. मैम। तो आप जो है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस उस पे भी बता सकते हैं। तीसरा बच्चे यहाँ पे फैक्टर है, ये मैं आपको बोर्ड्स के लिए बता रही हूँ, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों फैक्टर एक्सप्लेन करके आने हैं, और ये तीनों फैक्टर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तीसरा है बच्चा इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। फिनाइल कैटायन जैसे इधर देखो, जैसे मान लो मैं ये कर रही हूँ, है ना, अगर आप सोच रहे हो कि मैम मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ या निकाल देती हूँ, तो आप बेसिकली फिनाइल कैटायन बना रहे हो। और मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, या इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूं कि sp2 पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, बट पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि sp2 क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, s करेक्टर उसमें ज्यादा होता है, तो वो अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर नहीं कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज को वो एक्वायर कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, अगर आपके नोट्स में ये वाला पॉइंट नहीं है, कि कार्बोकेटायन is not stable on sp2 कार्बन। ये अपने पास लिख के रखना, इस वाले पॉइंट को, बहुत काम आएगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ और कहाँ कहाँ कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता? एक तो sp2 कार्बन पे नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, sp कार्बन पे भी बिल्कुल नहीं होगा। और कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, बताओ? भाई इलेक्ट्रॉन हो अगर, क्या होगा बेटा? मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर हो। हाँ, वो भी sp2 ही होगा, जैसे आपका वो है विनाइल वाला है, अगर आप यहाँ पे Cl को निकाल के ले तो वो भी sp2 है, एक ही बात है। एक यहाँ पे भी स्टेबल नहीं होता है ब्रिज हेड कार्बन पे, याद आ रहा है, बताया था मैंने, है ना? तभी मैं पूछ रही हूँ, बाइसाइक्लिक सिस्टम में ये जो होता है ब्रिज हेड पोजीशन होती है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, इनको थोड़ा ध्यान रखा करो, क्वेश्चन यहीं से ही बन के आना है। ठीक है, आगे चलूं मैं, बताओ आगे चलूं क्या? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अभी लिखो सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। तो सबसे पहले यहाँ पे है रिएक्शन, मैं लिख रही हूँ क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है, और मैं वो करवा रही हूँ NOH के साथ। अभी मैंने क्या बोला, आप कहोगे मैम ये क्या बता रहे हो, अभी तो आपने बोला OH नेगेटिव अटैक नहीं करवाएगा, अभी आप रिएक्शन करवा रहे हो। तो मैंने कहा रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करेगा, बट आप इसको अगर ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करवा देते हो, जैसे सपोज आप इसमें दे देते हो थोड़ा सा रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दो और प्रेशर बढ़ा दो, तो उस वाले केस में ये वाली रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। समझे? अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, मतलब अगर मैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, तो वहां पे वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करवाऊंगी तो वो रिएक्शन हो जाएगी कुछ हद तक। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, उससे ma'am. पहले क्या मिलता है यहाँ पे, डायरेक्ट ये नहीं मिलता, पहले आपको ये मिलता है, ये मिलता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है HCl के साथ ट्रीट करवा के फिर फाइनल आपको ये मिलता है OH। ठीक है, समझे? आगे चलो। यस और इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा डोज प्रोसेस, मतलब आपको नाम याद नहीं रखना है, डोज प्रोसेस कोई इंपॉर्टेंट कोई नेम रिएक्शन नहीं है, बस आपके एनसीईआरटी में दे रखे तो मैंने बता दिया डोज प्रोसेस। ठीक है, चलो एक ये हो गई है। नेक्स्ट बच्चा एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे ना बना रही हूँ कुछ, एक तो ये है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एक ये है
2 और 4 पोजीशन पे है और एक है ये, ठीक है। हाँ, पहले ONA आया, ठीक है। तो आपका जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो बेसिकली वो है कि आपको जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है बेटा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे SN लिख रही हूँ, ठीक है। आपको ये बताना है जब मैं इन सबकी रिएक्शन अगर NOH के साथ कराऊंगी तो इन तीनों में से A, B, C में से सबसे फास्ट कौन जाएगा। जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। बाकी गुंजन के अलावा इजी है। इशिका ने किया है और बताओ बेटा, इशिका बताओ। अच्छा 5 बच्चों ने किया है क्या? एक मिनट रुको, मैं देख लेती हूँ। चलो आज तो जानवी से पूछती हूँ। हाँ जानवी, माइक अनम्यूट करो बेटा, बताओ। करो करो, जानवी ट्राई करो। जानवी, बाकी किसी बच्चे को नहीं आता? गुंजन बताओ, गुंजन गर्ग। मैम सी वाला पहले जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस तो बेटा सब में है। मैम उसमें ज्यादा न्यूक्लियो वो NO2 प्रेजेंट है ना 3। हाँ, तो उससे क्या होगा बेटा? मैम रेजोनेंस क्रिएट होगा। ना, नहीं नहीं नहीं, सी ऐसा तो नहीं होगा बेटा एक्सप्लेनेशन। इशिका तुम्हारा क्या रीजन है बताना। मैम ए पहले ए होगा क्यों? मैम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला आपने बताया था ना, -NO2 होता है। और हाँ, और ये पैरा पोजीशन पे भी दे रखा है यहाँ पर, और पैरा पोजीशन इंक्रीजिंग होता है ऑर्थो से। बट यहाँ पे बच्चे हम उसका नहीं देखेंगे, अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे। हमें ये दिख रहा है कि NO2 ना इस वाले केस में सिर्फ एक लगा हुआ है, इसमें 2 लगे हुए हैं, 3 लगे स्टेरिक हुए हैं। हिंड्रेंस। अंकुश तुम बताओ मैम स्टेरिक हिंड्रेंस। कौन पहले जाएगा, बस ये बता दो। मैम ए। ए पहले जाएगा। सी जाएगा, देन बी जाएगा, देन ए जाएगा। तो गुंजन ने बताया तो सही था, बट एक्सप्लेनेशन नहीं सही दी थी। देखो ना बेटा, यहाँ पे 3 NO2 लगे हुए हैं। 3 NO2 जो है -M और -I लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं। तो OH नेगेटिव उतनी आसानी से जो है अटैक कर पाएगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ NO2 है, 2 NO2 है, जबकि यहाँ पे 1 NO2 है। आप सारे कंसेप्ट को मिक्सअप करोगे ना तो क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं होगा। जो आप बोल रहे हो ना स्टीरिक हिंड्रेंस, वो आप उस केस में करो कि अगर जब 1 NO2 लगा हुआ है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप किस बेसिस पे कंपेयर करोगे इसको, कि यहाँ पे 1 NO2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स देखूंगा कि यहाँ पे कितने लगे हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ज्यादा -M -I इफेक्ट, उतना ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, सो दैट न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अटैक ऑन बेंजीन रिंग। साम्या, यही सोचा था तुमने? यस मैम, यही था मेरा। यही था, ठीक है। और क्या नाम है? गुंजन चौहान, आपका? कोई रिप्लाई नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसका नाम होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टीरिक हिंड्रेंस का तो कोई फैक्टर यहाँ पे आ ही नहीं रहा, क्योंकि आप ये देखो ना, आपसे पूछ क्या रखा है ना, आपसे पूछ क्या रखा है, आपसे अटैक करना, आपसे ये पूछ रखा है कि कौन मतलब किस केस में OH नेगेटिव अटैक करना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग
थोड़ा देखना है कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो इसका है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और जो आप ये स्टीरिक हिंड्रेंस वाला बोल रहे हो, जिसमें आप अगर वो वाला कंसेप्ट लगा रहे हो स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIR इफेक्ट, तो वो आप एसिडिटी के केस में मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो नोट करके, सो दैट तुम आगे गलती ना करो। लिखो, मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, presence of electron withdrawing group at ortho and para position, presence of electron withdrawing group at ortho and para position but not at meta position, with respect to the halogens, activates aryl halide towards nucleophilic substitution reaction. This reaction is known as aromatic substitution reaction, जो भी मैंने लिखवाया है तुम्हें। तो presence of electron withdrawing group at ortho and para position but not at beta position activate the aryl halide towards nucleophilic substitution reaction। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन की जगह फ्लोरीन होता तो ध्यान रखना उसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती, और इनकी अप्रोक्सीमेट सेम है। रीजन क्या है? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चा ज्यादा है। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे जो है आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते हैं क्या सबको? मैम एक डेफिनेशन बता। क्या बोल रहे हो? मैम एक रिपीट कर दीजिए फिर से डेफिनेशन। कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैंने 2 बार रिपीट किया और वो डेफिनेशन नहीं थी। पहली बात तो प्रणव, presence of electron withdrawing group at ortho and para position but not at meta position activate aryl halide towards nucleophilic substitution reaction। तो देखो मैं इसका रीजन बताती हूँ। ये मैंने फ्लोरीन का ज्यादा क्यों बताया है, इधर देखो ध्यान से। ये है, सपोज यहाँ पे लगा आपका NO2 ग्रुप, है ना। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, यानी कि ऐसे करेगा, हाँ या ना? ठीक है। Yes, तो ma'am. बेसिकली बेंजीन रिंग पे क्या है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और आपको पता है फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है मतलब वो कार्बन आयन को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। तो अगर आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा मतलब ये बोल सकते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है ये वाला यहाँ से। तो अगर मान लो आपके पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो आप जो है फ्लोरीन को जो है वहां पे टिक मार्क करके आएंगे। किस केस में? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। ये आपका प्रदीप Yes, बुक ma'am. में दिया Yes, हुआ, ma'am. ये आपका प्रदीप मैम की। एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो बोलो प्रियांशु, कहाँ थे? अभी आए हो क्या? यस मैम। मैम ये NO2 जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्लोरीन से विड्रॉ नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं बन जाएगा? देखो अगर आपको, हाँ आपने क्लास अटेंड नहीं की थी, मेरी बात ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखो ये वाला काम ना हर किसी में ही हो रहा है। क्या नाम है प्रियांशु? देखो NO2 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये हर किसी में हो रहा है, ऐसा करके है ना, हर किसी में हो रहा है। चाहे आप पैरा वाले पे देख लो, चाहे आप B वाले में देख लो, या C वाले में देख लो। पॉइंट क्या आ रहा है? देखो ये वाला रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रेजोनेंस की वजह से कार्बन क्लोरीन में क्या है, बेसिकली पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं कर पा रहा है। वो वाला फैक्टर में डिनाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अभी देखो हमारा क्वेश्चन किस अकॉर्डिंग पूछ लिया एग्जामिनर ने कि ये तीनों ना, जो ये तीनों हैं वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन तो देंगे, मतलब OH नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैक तो करेगा। अब उसने ये ऑलरेडी बोल दिया है, आपको बस उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो अब हम ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रियांशु? अब हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि यहाँ पे NO2 लगा दिया है और NO2 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो, जब मैंने प्रीवियस क्लासेस ली थी तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने कहा था कि जो आपके हेलोजेंस होते हैं, अगर आपको याद हो, हेलोजेंस का हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं। याद आ रहा है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. जिसने मेरी क्लास अटेंड की होगी तो मैंने ये बोला था हेलोजेंस आर मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं। हालांकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन हम हमेशा उसका जो है इंडक्टिव इफेक्ट कंसिडर करते हैं,
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप यही एक्सप्लेन करोगे कि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पुल करेगा और क्या बोलते हैं जिसकी वजह से OH इजिली अटैक कर पाएगा। अब देखो ना, जैसे मैंने ये बनाया ना, जैसे ही यहाँ पे प्रियांशु देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जैसे ही यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज आते ही OH एकदम से फटाक से अटैक मारेगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये वाला तो मैंने कहा था नोट बना के लिख लेना कि हैलोजेंस का आप इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करोगे। सेम क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, नीट में आया हुआ है तुम्हारा 1-2 बार। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट लिखा करो छोटा छोटा। चलो, उसके बाद है हम अभी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्रियांशु, तुम्हारे पास कॉल आया था क्या कोई किसी टीचर का? नो मैम। चलो ठीक है, मैं बोलूंगी एक बार उनको करने के लिए। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जेई वाले बैच में जाके पढ़ो। अच्छा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा क्या अवंती में? नो मैम, मैंने देखा था ईमेल पे, कभी पुराना कोई ईमेल आया हुआ था ग्रुप 70 का, फिर वो अब लिंक एक्सपायर हो गया। हाँ, तो एक काम करना, तुम ना मेल करना प्रियांशु, फ्री कोचिंग वाली जो मेल आईडी है उस पे मैंने तुम्हें बताया भी था शायद, कि उस पे ये कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन अवंती क्लासेस, मतलब थोड़ा 2-3 लाइनें लिख देना, सो दैट तुम्हारा मेल उनके पास पहुंच जाए और मैं भी जो है बोल दूं कि ये स्टूडेंट जो है अवंती क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर तुमने जेई के लिए रिवीजन कर रखी है ऑलरेडी, मतलब पढ़ रखा है, तो मैं चाहती हूँ तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो एक बार तुम्हें मेल जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ हुआ ना अवंती पे, तो पहले वो करवाना पड़ेगा तुम्हें प्रियांशु। ओके मैम। ठीक है, तो वो वाला करना पड़ेगा अपने साइड से, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें उस वाले बैच में जाना है तो। ठीक है, अब भी देखो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो। वैसे तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। देखो, मोस्टली चीजें ना आपको दिख रही होंगी कि मैम पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हैं। तो यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लिखवाया था ये मैंने, याद आ रहा है किसी को? यस मैम। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये फिर से लिखवा रही हूं मैं। ठीक है, उसके बाद नोट में लिखो जो अभी प्रियांशु ने क्वेश्चन पूछा है, लिखो हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग, लिखो हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों बोली ये वाली लाइन? क्योंकि आप ये बोलोगे मैम अभी तो आपने कहा कि हैलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करना, बिल्कुल ठीक है। अगर -I इफेक्ट कंसीडर करोगे तो वो मेटा डायरेक्टिंग ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान रखनी है ये वाली बात, कि हैलोजेंस डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा बच्चे, वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होगा, ऑल्दो हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग। ठीक है, तो अगर मान लो मैं तुम्हें कुछ रिएक्शंस करवाऊं यहाँ पे, कि आई थिंक मैंने पहले भी करवाई हुई है, चलो एक बार देख लो। ये वाली रिएक्शन करवाई थी क्या मैंने पहले? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, ये वाली Cl2 FeCl3 के साथ करवाई थी क्या? नहीं करवाई थी ना? नहीं करवाई थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, देखो इसका मैकेनिज्म हमें समझना पड़ेगा थोड़ा। इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना बच्चा, वो ये बनता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे आता है क्लोरीन और एक आता है आपका पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो बेसिकली इस वाली रिएक्शन में क्या होता है, जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है जो कि बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ठीक है, तो ऑर्थो वाला और पैरा वाला, ठीक है, और पैरा वाला जो होता है बेटा वो होता है आपका मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है। रीजन आप बोल सकते हो कि ये क्लोरीन में क्या होती है, रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ऑर्थो वाला माइनर बनता है। पैरा में क्या होता है, दोनों 180 डिग्री पे होते हैं तो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, बात ठीक है ये वाली, लेकिन इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, बाकी कल करवा दूंगी मैं फिर। ठीक है, तो देखो इधर
क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, इसमें ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ नीट में डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पे क्या है, ClCl है, यहाँ पे सपोज आप FeCl3 की जगह बच्चे आप कोई भी लुईस एसिड ले सकते हो, AlCl3, BCl3, ठीक है। और यहाँ पे लुईस एसिड की तरह तो बिहेव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, सपोज मान लो यहाँ पे मैंने AlCl3 ले लिया, ठीक है। अभी आपको ये पता है जो आपके पास एल्यूमिनियम है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। क्यों होती है? क्योंकि इसने सिर्फ कितने बॉन्ड बना रखे हैं बच्चे? 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी कि इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाली है इस तरह से रिएक्शन। तो बेसिकली क्या होगा, ध्यान से देखना, इनकी वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बेसिकली तुम्हारे पास ये बन गया, ठीक है। और एक Cl जो है ऐसे बन गया। क्या बताओ, ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है, बताओ। या तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो ये तो समझाने के लिए, आपको हर बुक में ऐसे ही मिलेगा, या आप इसको ऐसे समझने के लिए अगर मैं समझाऊं तो इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करवा रहे हो, तो ये नेगेटिव जो है वो इसमें चला जाएगा और जो पॉजिटिव है वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आएगा सब्स्टिट्यूट करके जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ गुंजन बोलो बेटा। मैम गलती से ऑन हो गया था। अच्छा, तो अभी यहाँ पे देखो बेटा क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये है ना, और आपको पता है Cl क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और इसके साथ ही काउंटर आयन पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो अभी आप मुझे खुद बताएंगे, Cl इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पे कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा? बेंजीन रिंग अटैक करेंगे, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे या Cl के? बेंजीन, क्योंकि ये तो भाई रेजोनेंस में है, तो ऑब्वियस सी बात है यही अटैक करेगा। तो आपकी बुक्स में कैसे दिखा रखा है, आपकी बुक्स में डायरेक्ट ऐसे दिखा रखा है, ऐसे करके, ऐसा करके, बस। तो क्या हुआ एक्चुअल में, देखो बेटा ऐसे हुआ, ये आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ क्योंकि अभी सीख रहे हो ना आप। ये देखो, ये है, आपने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाया, ठीक है, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो क्या? देखो मैं बना के दिखाती हूँ आपको, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, या आप इस बॉन्ड को दूसरी साइड भी तो ब्रेक करवा सकते हो, है ना, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना, हाँ या ना। अब आपको ये डिसाइड, बोलो ऊपर से तो जा, अगर ऊपर से जा रहा है तो मुझे बता दो, मैं ये करवा के छुड़वा दूंगी, मतलब आगे नहीं करवाऊंगी मैं, ठीक है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये वाला मेजर है ए वाला या बी वाला मेजर प्रोडक्ट है, बताओ मुझे, ए वाला मेजर है बी वाला मेजर है, क्योंकि फिर हम उसी के अकॉर्डिंग Cl का अटैक करवाएंगे। ए वाला, ए वाला क्यों है? मैम क्योंकि उसमें जो Cl है जो दूर रहेंगे तो उसमें जो रिपल्शन भी जो कम होगा। तुम तो सारे कंसेप्ट को मिक्सअप कर रहे हो। अरे Cl का क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हुआ बेटा, बी वाला। समझे कि नहीं समझे भाई? यस मैम। Cl का क्या है, हर चीज के पीछे ऑर्गेनिक में कंसेप्ट, अपनी मर्जी का कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो ऑर्गेनिक में तुम, है ना, अपनी मर्जी का कंसेप्ट नहीं लगा सकते, हर चीज के पीछे कंसेप्ट है ऑर्गेनिक में। तो क्लोरीन का माइनस बेसिकली इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट होता है, और तुम्हें पता है माइनस आई जो है स्टेबलाइज करता है कार्बन आयन को। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल आया वो कहाँ पे आया, या इसको आप और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। यानी कि जो Cl है वो यहीं आएगा, हाँ या ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। यस यस मैम।
ये रेजोनेंस स्टेबलाइजर, रेजोनेंस आप दिखा सकते हो। जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, अभी आपने क्या किया, आपका सिस्टम पहले एरोमेटिक था, लेकिन आपने ये रिएक्शन करवा के इसकी एरोमेटिसिटी तो डिस्टर्ब कर दी, लेकिन हमें पता है एरोमेटिक सिस्टम स्टेबल होता है। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चे, लाइफ टाइम ऑर्गेनिक में अगर आप कोई रिएक्शन करवाते टाइम एरोमेटिसिटी किसी की लॉस करवा रहे हो ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो आपको उसको कहीं ना कहीं से एरोमेटिक दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसकी एरोमेटिसिटी रीगेन करानी पड़ेगी। तो एरोमेटिसिटी कैसे रीगेन होती है, लॉस ऑफ प्रोटोन से, प्रोटोन का लॉस करवाओ और एरोमेटिसिटी उसकी रीगेन करवाओ, तो बेसिकली आपका ये बन जाएगा। ठीक है, या आप इसको और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते थे। आपको पता है जो आपके बेसिकली क्या होता है, Cl है, मैंने कहा माइनस आई इफेक्ट है, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो जब अगर आप इसका बच्चे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, इधर देखो सारे के सारे, तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे, हाँ या ना? तो आप Yes, आपको ma'am. इसमें क्या दिख रहा है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, हाँ या ना? मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही। अगर आपको दिख पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, एक बार माइनस साइन यहाँ आएगा, एक बार माइनस साइन इस पे आएगा, एक बार इस पे आएगा, इस बेचारे पे तो आया ही नहीं, मेटा पे तो आया ही नहीं, तो नहीं आया। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज्यादा वहीं हमारा इलेक्ट्रोफाइल का भैया अटैक होगा। यही तो लिखा मैंने, यही तो लिखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो अपनी ऑर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, मेटा पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और वहां पे क्या होगा, क्या बोलते हैं, अटैक हो जाएगा। क्या बोल रहे हो मैम? लॉस ऑफ प्रोटॉन के लिए कौन सा कैटलिस्ट नहीं लगेगा बेटा? जो ये है ना AlCl4 नेगेटिव, यही जो है इस H को लेके भाग जाएगा। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये अंडरस्टूड हो जाएगा आपको कि जब भी एरोमेटिसिटी का रीगेन करवाना होता है, प्रोटॉन को भगाओ और एरोमेटिसिटी रीगेन करवाओ। ठीक है, तो अगर मान लो सपोज आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो छोड़ो इसको छोड़ो, इतना ज्यादा नहीं आपको सोचने की नीड, सिर्फ ये ध्यान रखो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो किस पे लगाएगा, मेटा पे लगाएगा। लेकिन हेलोजेंस का एक्सेप्शन है, हेलोजेंस होते तो डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा। इसलिए मैंने इस वाले केस में आपके दो प्रोडक्ट बनवाए थे, एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक पैरा वाला भी बनेगा। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अच्छा ये आप होमवर्क ले लेना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और एक बार ना इसको पढ़ के सोना वरना समझ में नहीं आएगा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ NO2 इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, और सेम यहाँ पे अगर मैं H2SO4 की कराऊं रिएक्शन, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका SO3H होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको मैकेनिज्म नहीं देखना, बस ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, ये वही है रिएक्शन जो मैंने अभी करवाई है, ठीक है। और एक और रिएक्शन आप करेंगे ये वाली, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। आपको इनका प्रोडक्ट बनाना है और कल फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपका क्या आंसर आया, ठीक है। मैम लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? बच्चे एसिटाइल क्लोराइड है ये, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। थोड़ा सा क्लियर करूं क्या इसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो? नो मैम मुझे सही है। ठीक है, तो अभी ना मोस्टली तो आपका खत्म हो चुका है ये चैप्टर, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें रहती हैं। तो इसके लिए सैटरडे को हो जाएगा, मतलब वैसे तो ट्राई करूंगी कल, बट कल आई थिंक नहीं होगा। सैटरडे को आधा घंटे में हो जाएगा और आधा घंटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर संडे को टाइम मिलेगा तो अल्कोहल फिनोल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अल्कोहल फिनोल भी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। हाँ हाँ, ये खुद करनी है, कल मैं करवा दूंगी, लेकिन पहले आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है।
ओके मैम। मैम वो जो पीछे रिएक्शन नहीं करी थी मैम रेड फास्फोरस वाली,